हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का सेकंड पार्ट, जिसके जो है लर्निंग से रिलेटेड, जो हमारा पेंडिंग रह गया था। तो आज हम लोग उस पर लर्न करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट पार्ट पहले देख लेना, उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आना, ठीक है। लर्निंग एंड लर्नर। तो लर्निंग क्या होता है, लर्नर क्या होता है। लर्निंग इज़ बेसिकली साइकोलॉजिकल इन नेचर। Learning is basically psychological in nature. A few definitions offered by psychologists are Gates, Skinner and Grow. याद रखिएगा, ये उन थ्योरीज के नाम हैं जिन्होंने लर्निंग के ऊपर अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए हैं, ठीक है। हाँ, सबसे बेस्ट चीज़ मैंने आपको यहाँ पे ये रखा है कि हमारे पास देखिए बुक्स में है ना बहुत सारा डाटा, बहुत वाइड रेंज का डाटा अवेलेबल है। सो मैंने यहाँ पे कोशिश किया है, मैंने आपको यहाँ पे एकदम रफ नोट्स बनाए हैं, और जो मेन पॉइंट्स हमको ज़रूरी हैं वो याद करने के लिए वही उनके मैंने नोट्स बनाए हैं, उसी पे हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। तो हमारा लर्निंग क्या है, लर्निंग का मतलब है बेसिकली लर्निंग एक साइकोलॉजिकल नेचर है। किसी चीज़ के बारे में सीखना, किसी चीज़ के बारे में पढ़ना, किसी चीज़ के बारे में जानना, उसे हम कहते हैं लर्निंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरीज, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज है लर्निंग से रिलेटेड, तो इस पर हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहली थ्योरी है हमारी बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, ओके। ये एक स्कूल है, ठीक है। दिस स्कूल फोकस मेनली अपॉन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एस्पेक्ट्स व्हेन लर्नर रिस्पॉन्ड टू reinforce stimulus their responses get strengthened। इसका मतलब है जो ये स्कूल है ये कोशिश करता है कि जो हमारे लर्नर से, मान लीजिए कोई चाइल्ड है, ठीक है, वो चाइल्ड अगर किसी चीज़ के लिए रिप्लाई दे रहा है, किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है, किसी चीज़ को मेज़र कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो इससे उसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा, सीखने में उसकी लर्निंग स्किल्स बढ़ेंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग अपने फादर को देखते हैं, हमारे पापा को देखते हैं कि हमारे पापा कैसे चलते हैं, फिर हम लोग कई बार उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, या उनको कोई ऐसा टेक्निक, उनका खाना खाने का तरीका या ड्राइविंग करने की स्किल्स हम लोग कॉपी करते हैं। दैट्स वाई इस तरीके को हम लोग कहते हैं ऑब्जर्व करना। बिहेवियर का मतलब है किसी बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट का मतलब है कि किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करके सीखना, उसे लर्निंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और इसमें नेक्स्ट है आपका कॉग्निटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। कॉग्निटिविस्ट बिलीव दैट एवरी सब्जेक्ट हैज़ अ स्ट्रक्चर when information is presented in an organized manner through lecture or demonstration, so learner would acquire knowledge and skills। That's इसका मतलब है कि जो सब कुछ है, जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, जो हर चीज़ है, किसी भी चीज़ का, खाना बनाना सीखना, पढ़ना सीखना, किसी चीज़ के बारे में जानना, ये सब स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग 5th क्लास के स्टूडेंट को 10th क्लास की स्टडी करवाएं तो क्या ये बेटर होगा? नहीं, उसे कुछ समझेगा ही नहीं, उसके सब बाउंस जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग एक लेवल से चलते हैं, 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास, है ना। तो इसलिए सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए, एक मैनर में होना चाहिए, ताकि चीज़ों को सीखना समझना लोगों के लिए आसान हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट। कंस्ट्रक्टिविस्ट, देखिए वर्ड में ही इसका आंसर है। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या है? द कंस्ट्रक्टिविस्ट बिलीव दैट लर्निंग इज नॉट पैसिव, इट कंसिडर लर्निंग एज पर्सनल। एवरीवन कंस्ट्रक्ट हिज और हर own नॉलेज एंड स्किल्स एज अ रिजल्ट ऑफ अंडरगोइंग एक्सपीरियंसिस। यानी कि कोई भी जो लर्नर है, आप देखिए किसी को भी आप है ना ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकते। अगर किसी को भूख लगी है तभी वो खुद खाना खाएगा, ऐसा तो नहीं है कि आप अपने हाथों से उसके मुंह में ठूस दोगे, है ना। तो इसलिए किसी को भी लर्निंग तभी काम में आएगी जब वो खुद इंसान सीखना चाहे, जब वो खुद अपने आप उस चीज़ को समझे, कोशिश करे कि यस हाँ मुझे ये चीज़ सीखनी है, मुझे ये चीज़ करनी है। जब वो खुद ही नहीं चाहता तो आप उसे क्या सिखा सकते हैं? आप उसे कुछ नहीं सिखा सकते, ठीक है। चलिए, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। यहाँ पे लर्निंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ एसोसिएशन। टीचर मस्ट स्टार्ट टीचिंग एट स्टूडेंट देयर लेवल ऑफ बेटर लर्निंग। यानी कि जो टीचर हैं उन्हें जो स्टूडेंट है ना उसके लेवल पे जो टीचिंग स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से लर्न कर सके। द लर्निंग इज़ बेटर इफ़ इट कैन बी लिंक्ड विद दस ऑलरेडी नॉन बाय लर्नर्स। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम सिखाते हैं ना कि उन्होंने कभी सेब देखा है, हाँ इस सेब को क्या बोलते हैं? ए फॉर एप्पल, है ना। तो हम लोग ऐसे उनको सिखाते हैं जिससे वो अपने आप को रिलेट कर सके, चीज़ों को जल्दी से समझ सके, याद कर सके कि हाँ मैंने वो चीज़ देखी है, उसको हम यही बोलते हैं एज इट इज़, ओके। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, प्रैक्टिस मस्ट बी कंटिन्यूसली इवेल्युएटेड एंड रिडिरेक्टेड, अल्टीमेटली सीइंग इज बिलीविंग। मतलब जो प्रैक्टिस है, यानी कि प्रैक्टिस हम क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मीन्स जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यूसली होती रहनी चाहिए। हम लोगों ने देखा है, जो बचपन में हम लोग जो क्लासेस लेते थे
10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, जो भी क्लासेस थे उनमें क्या होता था, उनमें मंथली या वीकली है ना यूनिट टेस्ट लिए जाते थे। यूनिट टेस्ट, वीकली टेस्ट, या फिर कभी टीचर का मन हो गया तो कोई टेस्ट ले ले, वो इसलिए लिए जाते थे, ये देखने के लिए लिए जाते थे ताकि वो ये देख सकें कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना उसने सीखा है, कितना वो नहीं सीखा है। आजकल अगर आप प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे, दिन में लाखों लाखों रुपए फीस ले रहे हैं, उसमें वो इसी नाम से फीस ले रहे हैं कि हम लोग बच्चे को बहुत ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। बट द बेटर चीज़ ये है कि जो बच्चे हैं वो तभी सीखेंगे जब उनको घर पे अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। आप बच्चों को कितने लाख रुपए देके पढ़ाएंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो जो कंस्ट्रक्टिव स्कूल ऑफ थॉट है ना, दिस इज़ द बेटर ऑप्शन। आप खुद ही चीज़ों को अपने आप बना सकते हैं, कोई और आपको नहीं सिखा सकता है, ठीक है, चाहे आप उस पर लाखों या करोड़ों रुपए खर्च कर लें। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी का मतलब है कि चीज़ों को कंटिन्यूसली इवैल्यूएट करते रहना, ये देखना कि वो चीज़ें सही हैं कि नहीं हैं, या किस लेवल तक पहुंची हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। लर्निंग इज़ मोर इफेक्टिव इफ़ इट एंगेजेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस। यानी कि लर्निंग तभी बेटर होगी जब वो चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। सेल्फ एक्टिविटी, यहाँ पे फिर से कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात की जा रही है। सेल्फ एक्टिविटी, इंसान जब किसी चीज़ को ज़्यादा देखेगा, समझेगा, तभी वो उस चीज़ को पढ़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड्स। लर्निंग मस्ट बी चैलेंजिंग एंड सेटिस्फाइंग एज वेल। यहाँ पे चैलेंजिंग एंड सेटिस्फाइंग का मतलब क्या है कि हम लोग जैसे स्कूल में थे, ठीक है, स्कूल में होता नहीं था कि यार वो फर्स्ट आ गया, मैं तो सेकंड आ गया, नहीं या मुझे फर्स्ट आना है तो मुझे उससे ज़्यादा याद करना पड़ेगा, मुझे उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बस उसी को यहाँ पे चैलेंजिंग एंड सेटिस्फाइंग बोला गया कि चैलेंजिंग होना चाहिए, लोगों को भी छोड़ लगनी चाहिए कि हाँ हम आगे बढ़ें, इस टाइप की, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस का मतलब है लर्निंग शुड ऑलवेज रिजल्ट इन फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स। यानी कि जो हम लोग लर्न कर रहे हैं वो फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए, वो कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा चीज़ नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ भी समझ लिया कि ये चीज़ तो ऐसे होती है, नहीं पंखा जो है वो तो हवा से चलता है, ऐसा नहीं है। जो फ़ैन है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, फ़ैन में बैटरी जो भी चीज़ें होती हैं वो सब लगाई जाती हैं। मतलब इस हिसाब से जो फैक्चुअल चीज़ होती है, जो फैक्ट्स होते हैं, उन पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के यहाँ पे मेथड्स बताए गए हैं कि किस किस तरीके से हम लोग लर्न कर सकते हैं। आप लोग खुद सोचिए ना, आप किस तरीके से सीखोगे। कोई आपको पढ़ाएगा किसी चीज़ के बारे में, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तब आप सीख रहे हो, ठीक है। अगर मैं आपको नहीं पढ़ा रहा होता तब आप खुद बुक खोलते, खुद उसे रीड करते, यानी खुद से सीखते। किसी को आप देखते हो कि वो क्या काम करता है, तब आप सीखते हो कि हाँ इस काम को ऐसे करना चाहिए। कि हमारे फादर को देखते हैं हम ड्राइविंग ऐसे करते हैं, हम लोग वो देख के सीखते हैं ना, इस टाइप से। सो सबसे पहला मेथड है हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग आवर टीचर्स, लीडर्स एंड आइडल्स। कि किसी को देख करके, ऑब्जर्व करके सीखना, उसे ऑब्जर्व कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ये हमारा एक मेथड है लर्निंग का। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब आफ्टर वी अंडरगो सम एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्ट ओवर इट विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू क्वेश्चंस वी लर्न अ लॉट आउट ऑफ इट बाय सीकिंग आंसर्स टू देम। देखिए, अभी क्या है कि हमने गाड़ी चलाना सीखा, हम लोग गाड़ी, लेकिन हमने देख करके सीख तो लिया, लेकिन जब हम खुद चलाने गए तब हमने देखा कि नहीं, जब भीड़ होती है गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, जब रास्ते खाली हों तब कैसे चलानी चाहिए, है ना, और कोई अचानक से सामने जाए तो कैसे ब्रेक लगाना चाहिए। तो ये सब हमने अपने आप सीखा, अपने एक्सपीरियंस से सीखा, ठीक है। इसमें हमको किसी ने सिखाया नहीं हाथ पकड़ के, ओके। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग यानी कि थ्रू लेक्चर और क्लास टीचर्स प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन टू लर्नर्स एंड लर्नर लर्न फ्रॉम इट। कि क्लास के थ्रू हमारे टीचर्स जो हमको सिखाते हैं और लर्नर्स उस चीज़ को सीखते हैं। इंस्ट्रक्शन यूजुअली सिस्टम इन्वॉल्व्स डेमोन्स्ट्रेशन विद सपोर्टिंग एक्सप्लेनेशन इज एज अ रिजल्ट द लर्नर्स एक्वायर नॉलेज एंड स्किल। देखिए, इंस्ट्रक्शन का मतलब है किसी चीज़ के बारे में अगर बताया जाए, जैसे आपको स्कूलों में ड्रिल करवाई जाती है, ड्रिल समझ रहे हैं ना, ड्रिल जैसे फायर ड्रिल या इमरजेंसी ड्रिल, भूकंप की जो हमको ड्रिल्स कराई जाती है, भूकंप आया बच्चों चलो भागो भागो ऐसे करके जो सिखाया जाता था, वो उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शंस। डेमोन्स्ट्रेट करके सिखाना किसी चीज़ में हमको क्या एक्टिविटी करनी चाहिए। क्वेश्चनिंग इवन क्वेश्चन इज अ गुड टेक्निक टू लर्न इन थ्योरी द क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन हैव वन आंसर एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन हैव इन्फिनिट आंसर। क्वेश्चनिंग का मतलब है कि क्वेश्चन करना लोगों को कि हाँ, जब हम जितना क्वेश्चंस करते हैं ना तब हमारे आंसर्स उतने, कॉन्सेप्ट हमारा जो है उतना ही ज़्यादा बेस्ट होता है। अब जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये चीज़ कैसे बनी, ये चीज़ ऐसे क्यों बनी, ऐसे जा करके ऐसे क्यों नहीं बनी, जितना हम क्वेश्चनिंग करेंगे उसका हमको आंसर उतना ही मिलेगा और उतना ही वो हमारे माइंड में कवर करेगा कि यस, ये इस चीज़ के बारे में मुझे इतनी चीज़ें पता हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्टिव पर्सन यूजेस कॉग्निटिव पावर सच एज रीजनिंग एंड एनालिसिस टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स विच हेल्प्स इन लर्निंग। इसमें भी एक तरह से क्वेश्चनिंग किया जाता है किसी, अब मान लीजिए मेरे सामने हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डोरेमोन को देखते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं कि ये डोरेमोन रोबोट क्यों है, ये कहाँ से आया है, इसके पास पॉकेट में से चीज़ें कैसे निकलती हैं, हम लोग रीजनिंग लगाते हैं, क्वेश्चनिंग लगाते हैं, हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हम लोग दिमाग लगाते हैं कैसे हुआ, उस चीज़ को कहते हैं रीजनिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट, instructional facilities. These assist an instructor in the teaching learning process. They allow the assumption that learning organizations from senses experiences. मतलब कि जो ये इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ हैं क्या है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ जो हैं ये इक्विपमेंट्स है, एक तरह के टूल्स हैं, टूल्स जो कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को ईजी करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, फर्स्ट एडियो, सेकंड विजुअल और एडियो विजुअल। ठीक है, एडियो का मतलब क्या हो गया, देखिए मैं जनरली आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इजी चीज़ें हैं, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एडियो इंस्ट्रक्शन का फैसिलिटीज़ का मतलब है वो इक्विपमेंट्स जिनमें हम लोग साउंड के थ्रू चीज़ें सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि रेडियो से आवाज़ आती है, रेडियो में पहले स्टडी चला करती थी, रेडियो में गाने चलते हैं, रेडियो में न्यूज़ चलती है, तो न्यूज़ पता करते हैं ना हम लोग, तो रेडियो यानी एडियो जिसमें सिर्फ आवाज़ आए। विजुअल जिसमें सिर्फ व्यू हो, व्यू फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने क्या किया, कॉन्फ्रेंसिंग किया या वो कोई वीडियो किया जिसमें आवाज़ ना हो, सिर्फ पिक्चर दिखाई, जैसे तो मैं सिर्फ पिक्चर दिखाता हूँ आपको, अगर मैं ये स्लाइड सिर्फ ऐसे चला देता हूँ तो सिर्फ आपको पिक्चर दिखती है, आवाज़ नहीं आती। और एडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, इसमें आपको आवाज़ भी आ रही है और इसमें वीडियोज़ भी दिखाई जा रही हैं, इसमें फ़ोटोज़ पिक्चर भी आ रही है, तो इसे कहते हैं एडियो विजुअल इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। ये टूल्स हैं तो आपके पढ़ने के लिए और मेरे पढ़ाने के लिए जो हमको हेल्प हो रही है इससे, इसे कहते हैं इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। ओके, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। प्रोजेक्टिव मतलब जो दिखाई दें, नॉन प्रोजेक्टिव मतलब ना दिखाई दे। प्रोजेक्टेड जैसे फिल्म, स्लाइड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, वीडियो प्रोजेक्टर्स, फिल्म स्ट्रिप्स। ठीक है, और नॉन प्रोजेक्टेड मतलब है कि जिसमें वीडियो विजुअल्स ना हो, जिसमें सिर्फ ग्राफ्स जैसे कि चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स दिखा दिए, या फिर वाइट बोर्ड पे जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ उस टाइप का हो गया, या मॉडल्स दिखा दिए, या फिर आपको रेडियो में आवाज़ सुना दी, उस टाइप को उनको कहते हैं हम लोग नॉन प्रोजेक्टिव इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़। देखिए ये क्वेश्चंस कैसे आपके काम आ सकते हैं, ये ऐसा नहीं है किसी काम का नहीं है, ये जो डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच का, ये जो डिफरेंस है, एक मिनट, ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, ठीक है, ये प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड, ये भी क्वेश्चन में आपको आ सकता है, कभी आपको दे देगा कि ये बताइए जो ये रेडियो है ये नॉन प्रोजेक्टेड है कि प्रोजेक्टेड है ना, या फिर जो वाइट बोर्ड है ये प्रोजेक्टेड है या नॉन प्रोजेक्टेड। तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी ज़रूरी हैं, या सबको पढ़ना है, खाली इसको याद भी नहीं करना आपको, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको खुद ही ये चीज़ें लर्न हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब इसमें ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, इसमें हमारे कुछ मेन पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मोक, मोक क्या है? India has become the second largest user of MOOC. MOOC in the sense massive open online courses. After USA, it was run by government and private houses with the help of NACTEL, IITs in India and SWAYAM is also a part of it. हम लोग पढ़ेंगे स्वयं के बारे में। देखिए MOOC क्या है, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन स्टडी करवाना, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना और कोचिंग क्लासेस चलाना, ये सब चीज़ों के लिए हमारा जो इंडिया है वो अब सेकंड नंबर पे आ गया है यूएसए के बाद, यानी यूएसए नंबर 1 है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑनलाइन टीचिंग के लिए, और अब सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया भी आ गया है। ठीक है, इंडिया में ये सब चीज़ें किनके हेल्प के द्वारा होती है? नेपटेल के, IITs के, और स्वयं भी इसका पार्ट है। स्वयं एक बहुत बड़ी संस्था, मैं आपको बताऊँगा आगे। तो मोक्स की प्लेटफॉर्म क्या है ऑनलाइन? मोक्स के इग्नू की जो नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी है, ये हमारे मोक का यानी कि मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का प्लेटफॉर्म है। सक्षत जो है, सक्षत करके एक साइट है जो आपको ई कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। CBSE ने जो अपनी शिष्य करके साइट चलाई है जिसमें 11-12 के हमको वो मिलते हैं, कंटेंट्स मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। और EDASAT ये एक सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किया गया था इंडिया द्वारा इन्हीं सब चीज़ों को स्टैब्लिश करने के लिए। और इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, इनफ्लिबनेट, इसे इनफ्लिबनेट कहते हैं। ये ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो आपको पढ़ने में मदद करती हैं। स्वयं, यहाँ पे हम स्वयं के बारे में पढ़ रहे हैं। इट्स एन मेड इन इंडिया मोक्स प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर यूजिंग एन IT सिस्टम। यानी कि स्वयं एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि किसी के भी द्वारा कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है पढ़ने के लिए। ठीक है, इट अचीव्स 3 कार्डिनल प्रिंसिपल, सक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। इसमें देखिए ये 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड है।
एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, यानी कि सबको बराबर तरीके से, अच्छे तरीके से और अच्छी क्वालिटी में चीज़ें मिल सकें ताकि वो लोग पढ़ सकें। और इसमें जो कोऑर्डिनेट हैं, जो हेल्प करते हैं, वो हैं AICIE, नेप्टल। देखिए ये सब नाम जो है बहुत ज़रूरी है कि इसको कौन कौन हेल्प करते हैं, कौन कौन प्लेटफॉर्म्स हैं जो इनसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इग्नू, NCERT, NIOS सब हमको वैसे भी जानते हैं, लेकिन अगर हम लोग ये देख लें कि स्वयं के अंदर सीरियसली ये चीज़ें हैं तो हमको ये याद रहेगा, ये हमको एग्जाम में मदद करेगा। ठीक है। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा दिस इज द ग्रुप ऑफ 32 DTH चैनल्स। याद रखिएगा, स्वयं अलग है, स्वयं प्रभा अलग है। स्वयं क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोगों को एजुकेशनल कंटेंट्स मिलते हैं। स्वयं प्रभा ग्रुप ऑफ 32 DTH चैनल्स। स्वयं प्रभा एक 32 DTH चैनल्स का ग्रुप है जो कि टेलीकास्ट करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स। याद रखिएगा 24:7। इसमें याद करने वाली बात क्या है? GSAT 15 सैटेलाइट, इसके द्वारा स्वयं प्रभा के 32 DTH चैनल चलते हैं। एवरी डे यहाँ पर 4 आवर्स का एक कंटेंट डलता है न्यू। एवरी डे देयर विल बी न्यू कंटेंट ऑफ 4 आवर्स विच रिपीट 5 times every day. The contents provided by NAPTEL, IITs, UGC, इग्नू, NCERT, NIOS, इन सब के द्वारा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है जो कि हमारे स्वयं प्रभा के जो 32 DTH चैनल्स हैं इनमें चलता है। इसमें हर दिन न्यू कंटेंट होता है 4 आवर्स और जो को 5 टाइम रिपीट किया जाता है। ठीक है, चलिए। और द इनफ्लिप नेट सेंटर मेंटेन्स द वेब पोर्टल। जो इनफ्लिप नेट है वो इसका वेब पोर्टल मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। याद रखिए, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? The Education Ministry has brought out new education policy to bring out reforms in Indian education system. The CBCS not only offers opportunities and avenues to learn core subject but also explore it for development of an individual. यानी कि जो हमारी मिनिस्ट्री है उन्होंने एक ऑप्शन दिया हमको कि हम लोग है ना कई तरीके से एजुकेशन सिस्टम को बढ़ा सकें। इन्होंने ऑफ़र किया और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र की और नए नए सब्जेक्ट्स ऑफ़र किए। इन्होंने हेल्प किया ताकि हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, तो आज हमारे यहाँ पे सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, तब तक आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग अब आगे के चैप्टर जल्दी जल्दी करेंगे। होप से वीडियो लेट हो गई थी बट हम लोग आगे कोशिश करेंगे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था टीचिंग एप्टीट्यूड का, ये कंप्लीट हुआ। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो का हम लोग उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।